एक दिन की बात है। किसी जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने पति टुन्ना के साथ रहती थी। चुनमुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी। चुनमुन चिड़िया के पति टुन्ना इधर उधर काम करके अपना घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन चुनमुन चिड़िया अपने पति से कहती है, ए जी, एक बात बताइए, क्या हम सब जीवन भर इसी तरह गरीब रहेंगे? इसी जंगल में देखिए ना, दूसरे पक्षी का कितना बड़ा बड़ा घर है और हम सब एक घोंसला में रह रहे हैं। हमको भी मन होता है कि हम भी इसी तरह बड़े घरों में रहें। चुनमुन चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसके पति बोलता है, अरे चुनमुन, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी तरह से घर का खर्चा चलाते हैं। हमारा किस्मत में शायद यही लिखा होगा, तो हम बड़े घरों में कैसे रह सकते हैं? ए जी, क्यों नहीं रह सकते हैं? मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी। चुनमुन चिड़िया की बातें सुनने के बाद चुनमुन के पति टुन्ना बोलता है, अरे चुनमुन, तुम क्यों काम करने जाओगी? मैं तो काम करके घर का राशन पानी का इंतजाम कर ही लेता हूँ, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? टुन्ना के बातें सुनने के बाद उसके पत्नी बोलती है, ए जी, मैं मानती हूँ कि मैं नहीं भी काम करूँगी तो भी आप घर का खर्चा अच्छे से चलाएंगे, लेकिन एक बात सोचिए, अगर मैं भी आपके साथ काम करूंगी तो आपके पैसे से घर का राशन पानी चलेगा और मैं अपनी पैसा जमा करके रखूंगी, क्योंकि हम सबको अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए तो एक घर बनाना है। वैसे भी मैं दिन भर बैठी ही रहती हूँ। चुनमुन चिड़िया की बातें सुनने के बाद टुन्ना कहता है, अरे चुनमुन, कल से हम दोनों काम करने के लिए जाएंगे। अगले दिन सुबह होने के बाद चुनमुन और टुन्ना दोनों काम पर चली जाती है। कुछ देर के बाद तेज हवाएं चलने लगती है और बारिश भी होने लगता है। ये सब देखकर चुनमुन बोलती है, ए जी, आज मैं अगर घोंसले में रहती तो बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं बारिश में भीग जाती और मैं बीमार पड़ जाती, क्योंकि मैं पानी में भीग जाती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। हाँ चुनमुन, तुम ठीक कह रही हो, और देखो ना, हवा कितना तेज चल रहा है। हमारे घोंसले में तो पानी भर गया होगा। ए जी, आप इसका चिंता मत कीजिए, हमारे घोंसले में कभी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि मैं घोंसले के नीचे में एक छोटा सा हॉल कर दी हूँ। कितना भी बारिश होगा तो भी हमारा घोंसला में पानी नहीं भरेगा। कुछ देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। इसके बाद चुनमुन चिड़िया और टुन्ना अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घोंसले हवा में टूट गया था। ये सब देखकर चुनमुन चिड़िया रोने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम लूट गए, बर्बाद हो गए, अब मैं कहाँ रहूंगी? चुनमुन चिड़िया को रोता देखकर टुन्ना बोलता है, अरे चुनमुन, तुम चुप हो जाओ। जब हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? ए जी, अब हम सब कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अरे चुनमुन, आज हम सबको इसी पेड़ पर रहना पड़ेगा। कल सुबह होने पर कहीं और चले जाएंगे। एक काम करो, तुम तब तक यहीं पर बैठे रहो, मैं कहीं से खाने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद टुन्ना वहाँ से निकल जाता है और बिट्टू कबूतर के घर पर जाता है। बिट्टू कबूतर टुन्ना को देखकर उससे कहता है, अरे टुन्ना, क्या बात है? सब अच्छा है ना? अरे कबूतर भैया, कुछ अच्छा नहीं है। आज बारिश में हमारा घर टूट गया और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। आप हमें खाने के लिए कुछ उधार दे दीजिए। अरे टुन्ना बाबू, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं कड़कनाथ कौवा के यहाँ खाना खाता हूँ। तुम एक काम करो, तुम उसी के यहाँ चले जाओ। टुन्ना उदास होकर वहाँ से चला जाता है और कड़कनाथ कौवा के यहाँ जाता है। कड़कनाथ कौवा टुन्ना को देखकर बोलता है, अरे टुन्ना भाई, आओ आओ, कैसे हो? सब मजे में है ना? और चुनमुन भाभी कैसी है? टुन्ना भाई, अगर कोई भी परेशानी हो आपको तो हमें खुलकर बताना। तुम्हारा कड़कनाथ भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। कड़कनाथ कौवा की बातें सुनने के बाद टुन्ना को लगता है कि कड़कनाथ उसको परेशानी को तुरंत हल कर देंगे। टुन्ना कड़कनाथ कौवा से कहता है, अरे कड़कनाथ भाई, मैं अभी भी परेशानी में ही हूँ। आज बारिश में मेरा घर टूट गया है और हम सबको खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं है। आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। टुन्ना चिड़िया की बातें सुनने के बाद कड़कनाथ कौवा कहता है, अरे टुन्ना भाई, आज मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज हमारे घर पे खाना नहीं बना है, क्योंकि आज हमारा उपवास है। कड़कनाथ कौवा बहाना बनाकर टुन्ना को वहाँ से खाली हाथ वापस भेज देता है। टुन्ना उदास होकर वहाँ से चला जाता है
टुन्ना बहुत सारे पक्षी के घर जाता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। सभी किसी न किसी बहाना बनाकर उसे भगा देता है। टुन्ना निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चुनमुन को खाने के लिए मैं क्या लेकर जाऊं? हे भगवान, आप ही हमारी मदद कीजिए। तभी वहाँ से गोलू चिड़िया जा रहा था। टुन्ना को रोता हुआ देखकर उसके पास गोलू चिड़िया जाता है और कहता है, अरे तुम इस जंगल में बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या बात है? गोलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद टुन्ना बोलता है, अरे भैया क्या बताऊं मैं आपको, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आज बारिश में हमारा घर टूट गया है। हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने दोस्तों के घर गया था मदद मांगने, लेकिन किसी ने भी मेरा मदद नहीं किया। मेरी पत्नी चुनमुन भूखी है, वह हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। टुन्ना चिड़िया की बातें सुनने के बाद गोलू चिड़िया बोलता है, अरे भैया हमारे पास तो उतना कुछ है नहीं जो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं रोज इधर उधर काम करता हूँ और घर आते समय मैं रोज 2 सेब लेकर घर जाता हूँ, एक अपने बीबी के लिए और एक अपने लिए। तुम एक काम करो, तुम एक सेब ले लो और आज मैं एक ही सेब में दोनों पति पत्नी खा लूंगा। तुम एक सेब लेकर अपने घर चले जाओ। ये सब देखकर टुन्ना खुशी से और भी रोने लगता है और गोलू से कहता है, अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी ऐसी मुसीबत में मदद किया है। इसके बाद दोनों चिड़िया अपने अपने घर चला जाता है। गोलू चिड़िया घर आने के बाद अपनी पत्नी गोरी को एक सेब देता है। गोरी चिड़िया एक ही सेब देखकर गोलू चिड़िया से कहता है, ए जी, आप रोज 2 सेब लाते थे, आज एक ही सेब लेकर आए हो, ऐसा क्यों? गोरी चिड़िया की बातें सुनने के बाद गोलू कहता है, अरे गोरी, मैं आज भी 2 सेब लेकर आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि जंगल में एक पक्षी बैठकर रो रहा था। वह बहुत परेशान था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने एक सेब उसी चिड़िया को दे दिया। गोलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद गोरी गुस्सा जाती है और अपने पति से कहती है, आप ऐसे ही अपना सारा धन लुटा दीजिए। इसके बाद बहुत अनाप शनाप अपने पति को कहती है, लेकिन गोलू चिड़िया कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिन ऐसा ही बीतता है। एक दिन गोलू और उसकी पत्नी गौरी चिड़िया बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके पास 2 चिड़िया बहुत सारा सामान लेकर आ जाती है। गोलू चिड़िया ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद गोलू चिड़िया उससे कहता है, आप कौन है? आपको किससे मिलना है? गोलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद वह चिड़िया बोलता है, अरे गोलू जी, मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं टुन्ना चिड़िया हूँ और यह मेरी पत्नी चुनमुन है। आपको याद है, आपने मुझे एक बार मदद किया था जब मैं जंगल में भूखा रो रहा था, तब आपने मुझे सेब दिया था। टुन्ना चिड़िया की बातें सुनने के बाद गोलू चिड़िया बोलता है, अरे तुम हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम तो बहुत गरीब थे, फिर ये राजा कैसे बन गया? गोलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद चुनमुन बोलती है, अरे गोलू भैया, ये सब आप ही की कृपा से हुआ है। अरे चुनमुन, हमारे कृपा से कैसे हुआ है? अरे गोलू भैया, आपको पता है, आपने उनको जब सेब दिया था तो वह सेब लेकर घर आए थे और हमसे बोले थे कि चुनमुन, इस सेब को काट कर लाओ। मैंने जब सेब काटा तो इसमें बीज था, तो मैंने उस बीज को अपने बगीचे में लगा दिया। इसके बाद बीज बड़ा होकर सेब का बड़ा पेड़ हो गया और उसमें बहुत सारा फल आने लगा। इसके बाद हम सब यही सेब बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए और आज गरीब से अमीर हो गई। लेकिन ये सब आपके ही वजह से हुआ है, इसलिए हम सब आपसे मिलने के लिए आए हैं। मुनमुन चिड़िया की बातें सुनने के बाद गौरी चिड़िया अपने पति गोलू पर गर्व महसूस करता है और अपने पति से कहता है, ए जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको उस रोज बहुत भला बुरा कह दिया था। इसके बाद सभी मिलजुल कर खाना खाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट